एक रात ऐसी भी। दोस्तों, ये कहानी मेरी नहीं, किसी और की है, मगर मैं इसको अपने ऊपर रख कर सुना रहा हूँ। एक बार की बात है, शाम का वक्त था। मैं घूमने के लिए घंटा घर गया हुआ था। वहाँ पर मैंने एक लड़की को देखा जो कि बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली और उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उन कपड़ों में वो जैसे कोई परी नजर आ रही थी। लगातार मैं उसको ही देखे जा रहा था। एक दो बार उसने मेरी तरफ देखा, फिर नजर घुमा ली। वो जिधर जिधर जा रही थी, मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था। घंटा घर के बाद फिर वो घूमने के लिए कुड़िया घाट की तरफ गए, तो मैं वहां भी पहुंच गया। लड़की के साथ दो लड़की की सहेलियां थीं। वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। उनमें से एक लड़की ने मुझसे सवाल किया कि आप हम लोगों का पीछा क्यों कर रहे हैं। तो मैंने कहा, मैं पीछा नहीं कर रहा, उसकी आंखों में ऐसी तासीर है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। फिर वो लोग नाव में बैठे और मैं भी उसी नाव में बैठ गया और पानी का सफ़र करके वापस आकर जब मैं उतरने लगा तो मैंने उससे उसका नाम पूछा, मगर उसने नाम नहीं बताया। हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हो गया और लाइट भी जल गई थी। वो लोग वहाँ बनी हुई लोहे की सीट पर बैठ गईं और मैं भी उनसे थोड़ी दूर पर ही बैठा रहा। जब एक चाय वाला बेचने वाला आया तो मैंने उससे चाय ली और इशारे से उन लोगों से पूछा। उनमें से एक लड़की ने चाय के लिए हाँ कह दी, तो मैंने फौरन चाय वाले से कहा, सबको चाय दे दो। चाय पीने के बाद उन लोगों ने चाय वाले को पैसे देना चाहा, मगर मैंने पैसे नहीं देने दिए। फिर उन तीन लड़कियों में से एक लड़की ने अपने पर्स से सुपारी का एक पैकेट निकाला और इशारे से मुझसे पूछा, तो मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाते हुए फौरन हाँ कह दिया। मुझे सुपारी का पैकेट लेकर मेरे पास आई और मैंने उसको अपनी ही सीट पर बिठा लिया और उन लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने लगा। उसने बताया कि ये तीनों सहेलियां हैं और एक जगह से यहाँ पढ़ने के लिए आई हैं और एक छोटा सा घर किराए पर लेकर तीनों लड़कियां उसी में रहती हैं। तभी मैंने उस लड़की से कहा कि अपनी सहेली को बुलाओ, इधर आकर बैठे जाए, हम सब मिलकर बातें करेंगे। थोड़े नखरे करने के बाद फिर वो आ गई और आकर हमारे पास बैठ गई। हम लोगों का जो बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर रात 10 बज गए, मगर हमारी बातें ख़त्म नहीं हुई। फिर तीनों सहेलियां एक दूसरे से कहने लगी कि चलो घर चलकर खाना बनाना है, वरना बहुत टाइम हो जाएगा, बिल्डिंग का गेट बंद हो जाएगा। घंटा घर से कुछ ही दूर पर कोई बिल्डिंग में वो लोग किराए पर रहती थी। फिर हम लोगों ने एक दूसरे को अपने फ़ोन नंबर दिए, अपने अपने घर को चले आए। मैं आकर अपने काम में बिजी हो गया। 3 दिन के बाद उन लड़कियों का फ़ोन आया। हालचाल पूछने के बाद उन लोगों ने फिर मुझसे उसी जगह बुलाया जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। मैं जल्दी जल्दी नहा धोकर मुलाकात के लिए निकल गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा तीनों लड़कियां एक ही लिबास में थीं, यानी एक ही तरह के कपड़े पहने हुए थीं। मैंने उनसे सवाल किया कि तीनों ने एक ही तरह के कपड़े पहने हैं, इसकी कोई ख़ास वजह? उन्होंने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, ये कलर हम तीनों का फेवरेट है और हम तीनों को एक ही चीज़ पसंद आती है,
चाय की वो लोग भी बहुत शौकीन थी और चाय के हम भी बहुत शौकीन। इसीलिए हम लोग चाय पीने एक होटल पर चले गए। चाय पीने के बाद हम लोगों को घूमते फिरते उस दिन रात का खाना भी बाहर खाया। उन लोगों को बाहर खाना खाकर काफ़ी अच्छा महसूस हुआ और उन लोगों ने मुझे अपने घर चलने के लिए कहा, मगर रात ज़्यादा हो जाने की वजह से मैं उनके घर नहीं गया। उन तीनों को उनके घर के पास छोड़कर अपने घर चला आया और उसी दिन रात 12 बजे उन तीनों का फ़ोन आया। मैंने पूछा, इतनी रात में क्या काम पड़ गया? कहने लगी, काम कुछ नहीं, हम लोगों का आपसे बात करने को मन कर रहा था, इसीलिए फ़ोन मिला लिया। अगर आपकी मर्ज़ी ना हो तो कोई बात नहीं। हमने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर हम लोग फ़ोन पर बात करने लगे। वो मोबाइल हैंड फ्री करके तीनों लोग बात कर रही थी। उन लोगों को शायद नींद नहीं आ रही थी और बातें करते करते रात का 3 बज गया। फिर मैंने उनसे कहा, अब बहुत रात हो गई है, मुझको सुबह ड्यूटी पर जाना है। अगर मैं रात भर जाग कर तुम लोगों से बातें करता रहा तो सुबह ड्यूटी पर नहीं जा पाऊंगा। वो कहने लगी, दिल तो नहीं चाह रहा है फ़ोन काटने का, मगर आपकी ऐसी मजबूरी है, इसीलिए आप सो जाइए, फिर कल हम बातें करेंगे। हम लोगों को अभी नींद नहीं आ रही है और कल हम लोग कॉलेज भी नहीं जाएंगे। हर 2-3 दिन के बाद हम लोग शाम को मिलते थे, साथ घूमते फिरते, खाते पीते और रात हो जाने पर अपने अपने घर आ जाते थे। मगर एक दिन मैंने सोचा, आज इतने अपने प्यार का इजहार मैं ज़रूर करूँगा। उन तीनों सहेलियों में से एक जैसा गिफ्ट लेकर मैं पार्क पहुंच गया। फिर उन लोगों को फ़ोन किया तो उन लोगों ने मुझे अपने घर बुला लिया। मैं पहली बार उनके घर गया था। कमरा काफ़ी अच्छा सजा हुआ था। मेरे लिए नाश्ता लगा हुआ था। नाश्ता करने के बाद मैंने उनसे कहा, तुम लोगों के लिए आज कुछ लाया हूँ। वो भी कहने लगी, आज हम लोग भी आपके लिए कुछ लाए हैं, इसीलिए आपको घर बुलाया है। मैंने कहा, पहले मैं अपना गिफ्ट निकाल लूँ, फिर तुम लोग बाद में अपना गिफ्ट निकालना। वो बोली, ठीक है। और मैंने तीनों के लिए एक गिफ्ट जो लाया था वो इन तीनों के हाथ में दे दिया। उनके लिए मैं ब्रेसलेट लेकर पहुंचा था। तीनों ने खोलकर देखा और बहुत खुश हुई और एक बार उसको चूमा और तीनों ने वो ब्रेसलेट फौरन ही पहन लिया। कहने लगी, अब आप आंखें बंद करके बैठिए। मैंने आंखें बंद करके तो उन तीनों ने मेरे पास 3 डिब्बे रख दिए। तीनों डब्बे एक ही रंग की पैकिंग में थे। मैंने उनसे सवाल किया कि ये क्या है? इसमें तो उन्होंने कहा, खुद ही खोल कर देखिए। जब मैंने एक एक करके तीनों डिब्बे खोले तो हैरान रह गया। तीनों डिब्बों में एक ही रंग की शर्ट थी, वो भी उन्हीं के फेवरेट कलर की, और तीनों शर्ट पर एक ही रंग के धागे से मेरा नाम लिखा था। उसके बाद बैठकर हम लोग बातें करते रहे। जब खाने का वक्त हुआ तो उन लोगों ने हमारे लिए खाना भी बनाकर रखा था। अब हम लोगों ने इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी कि हर तरह की बात होती थी, मगर मेरा दोस्ती से भला नहीं होने वाला था। मैं तो उन 3 लड़कियों में से एक से प्यार करने लगा था। हालांकि ये बात वो लोग समझती थीं, मगर मैंने कभी इकरार नहीं किया। रात 10 बजे बिल्डिंग का गेट बंद हो जाता है, इसीलिए मुझे वहाँ से आना पड़ा। मेरे दिमाग में उसका चेहरा घूमा करता था
और मैं उसके बारे में ही सोचा करता था। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो उन तीनों का फ़ोन आ गया और फिर बातों का सिलसिला शुरू हो गया। अब मेरी भी आदत बन गई थी उन लोगों से बात करने की। जब तक उन लोगों से बात नहीं हो जाती मुझे सुकून नहीं मिलता था। एक बार की बात है, मैं अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गया कि एक हफ्ते तक उन लोगों से कोई मुलाकात नहीं कर सका और फ़ोन पर भी बात बहुत कम कर पाता था। वो तीनों लोग मुझे कई बार फ़ोन करती थीं, मगर मैं कभी फ़ोन रिसीव नहीं कर पाता था। एक दिन इन लोगों का फ़ोन आया, मुझसे कहने लगी हम लोगों ने संडे को एक पार्टी रखी है। उस पार्टी को सिर्फ हम 4 ही लोग मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। मैंने उनसे पूछा कि पार्टी के लिए मुझे क्या करना है। वो बोली, नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ आना है और हर हाल में आना है और रात यहीं रुकना होगा। मैंने कहा, रात में कैसे रुक सकता हूँ? वो कहने लगी, पार्टी होते होते देर हो जाएगी और रात में गेट बंद हो जाता है, इसीलिए आपको यहाँ रुकना पड़ेगा और फिर सुबह चले जाइएगा। मैंने कहा, चलो ठीक है, ऐसा ही कर लेंगे। और फिर मैंने संडे का इंतज़ार करने लगा। संडे को उन लोगों का फ़ोन आया कि आप कै बजे तक आएंगे, तो हमने बता दिया कि जब आप बुलाएंगे बंदा हाजिर हो जाएगा। उन्होंने 6 बजे का टाइम बताया, कहा कि हर हाल में आप 6 बजे ज़रूर आ जाइएगा और वही शर्ट पहन कर आइएगा जो हमने गिफ्ट की है। मैंने कहा, तुम लोगों ने तो 3 शर्टें गिफ्ट की हैं, मैं तीनों कैसे पहन सकता हूँ? और तीनों शर्ट सिल्वर कलर की हैं। तो जब आप एक शर्ट पहनेंगे तो हम तीनों यही समझेंगे कि ये हमारी गिफ्ट की हुई है। संडे को 6 बजे मैं उनके घर पहुंच गया। कमरा कई तरह की लाइटों से जगमगा रहा था। एक टेबल पर एक केक रखा था और उसके चारों तरफ कैंडल लगी हुई थी। उन तीनों में से तीनों ने एक ही रंग के कपड़े पहने हुए थे और उन कपड़ों में तीनों कयामत ढा रही थी। लेकिन एक बात मुझको बड़ी अजीब लग रही थी। लड़कियों के बेड जो अलग अलग बिछे थे उनको एक साथ जोड़ा गया था और उस पर फूलों की एक चादर पड़ी हुई थी। मैंने उन लोगों से कहा, ये पार्टी का तो हमको समझ में आता है, मगर ये बेड का क्या मामला है? ये तीनों पहले अलग अलग थे और आज एक साथ ही में जुड़े हुए हैं और इन पर फूल पड़े हुए हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, ये सब आपके लिए है, आज रात का आपके लिए ये तोहफा है। मैं उनकी बात समझ नहीं पा रहा था कि उन्होंने क्या प्लान बना कर रखा है। फिर उन लोगों ने म्यूज़िक ऑन कर दिया और उस पर डांस करने के लिए कहने लगी। मैंने बताया, मैंने आज तक कभी डांस नहीं किया। वो कहने लगी कि हम तो बहुत डांस करते हैं और आज आप हमारा डांस देखिए। उन लोगों ने काफ़ी अच्छा डांस किया। डांस करते हुए और खाते पीते हुए जब रात का 10 बज गया, मैंने सोचा अगर ये लोगों ने हमको यहाँ से जाने दिया तो मैं घर चला जाऊँगा। मैंने उनसे कहा कि मुझे अब चलना चाहिए, काफ़ी रात हो चुकी है और तुम्हारी बिल्डिंग का गेट भी बंद हो जाएगा। तो वो कहने लगी कि हमने तो आपसे पहले ही बताया था कि आज की रात को तो आपको यहाँ रुकना होगा और हम लोगों ने एक ख़ास इंतज़ाम आपके लिए किया है, वो तो अभी बाकी है। उस बिल्डिंग में उनका फ्लैट सबसे ऊपर था। तो मैंने उनसे कहा, चलो चलकर छत पर घूम कर आते हैं। तीनों तैयार हो गई। कहने लगी, हम लोग तो रोज़ खाना खाकर छत पर टहलने जाते हैं, चलिए आज आपके साथ थोड़ा एंजॉय करते हैं। और हम लोग कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर फिर छत के ऊपर चले गए। छत के ऊपर टहलते बातें करते करते 11:30 बज गया।
बिल्डिंग की सारी लाइटें बंद थीं, तो हम लोग भी अपने कमरे में आ गए। कमरे में आकर उनकी फूल पड़े हुए बेड के ऊपर मुझसे लेटने को कहा। कमरे में चारों तरफ खुशबू बिखरी हुई थी। मैं थोड़ा नर्वस था। एक लड़की होती तो समझ में आने वाली बात थी, यहाँ तो 3-3 लड़कियां हैं। मैं यही सोच रहा था, तभी उन्होंने मुझसे कहा कि आप थोड़ा वेट करिए, हम लोग कपड़े चेंज करके आते हैं। फिर वो तीनों लड़कियां मेरे सामने एक कलर की हाफ नाइटी में और अपने बालों को खोल कर आईं। उन तीनों को इस हालत में देखकर मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे ही रुक गई। फिर मैंने अपने गाल पर थपथपाया कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, ये सपना है या हकीकत। वो लोग मुझसे बोली, कहाँ खो गए, क्या सोच रहे हैं? हम लोगों ने तो आपसे पहले ही कहा था कि हम लोगों को एक ही चीज़ पसंद आती है, शायद आपको याद नहीं। और वो रात आज तक मैं नहीं भूला हूँ।